आज के जो स्टोरी का टाइटल है ये है द पावर ऑफ परसिस्टेंस। ठीक है, पावर का मतलब होता है शक्ति, ऑफ का मतलब है की, और परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ता की शक्ति। ये है स्टोरी का टाइटल। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। इस स्टोरी से आप सीखेंगे कि आप कैसे लिमिटेड चीज़ों में सक्सेस पा सकते हैं, आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो के अंत में इसमें जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स की मैं रिवीजन कराऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि ये जो वर्ड है ये क्या है, ये एक नाउन है कि एक वर्ब है। अगर वर्ब है तो इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको वर्ड्स का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। बिना वर्ड्स के ना तो आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे, न लिख पाएंगे और न ही बोल पाएंगे। तो चलिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है आज की, शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, वंस का मतलब होता है एक बार और वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। ये एक फ्रेज होता है। इन अ स्मॉल टाउन, इन का मतलब है में, अ स्मॉल यानी कि एक छोटे, और टाउन का मतलब होता है शहर कस्बा, यानी कि जो छोटा शहर होता है उसको हम बोलते हैं टाउन। एक छोटे से शहर में देयर लिव्ड, देयर का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहाँ पे हम देयर का यूज करते हैं। और लिव का फास्ट होता है लिव्ड, इसका मतलब है कि रहता था। और यंग बॉय, यंग का मतलब होता है युवा, जवान, बॉय यानी कि लड़का, और का मतलब है एक युवा लड़का रहता था। नेम्ड, जिसका नाम था रयान। ठीक है, उस लड़के का नाम था रयान। ही वॉज पैशनेट, देखिए पैशन का मतलब होता है जुनून और पैशनेट मतलब होता है जुनूनी। तो वह था, ये यहाँ पे ही आया है लड़का के लिए। ठीक है, कि वो लड़का था, क्या था, जुनूनी था। अबाउट पेंटिंग यानी कि पेंटिंग के बारे में, मतलब कि वो पेंटिंग का शौकीन था। ठीक है, उसको पेंटिंग में शौक था, तो उसे पेंटिंग का शौक था। एंड ड्रीम्ड, ठीक है, ड्रीम का मतलब होता है सपना देखना, उसी का यहाँ पे थॉट फॉर्म है ड्रीम, मतलब कि सपना देखता था। वह सपना देखता था, यहाँ पे देखता था कर लेना है। ठीक है, देखता था ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट आर्टिस्ट। बिकमिंग में, बिकम का मतलब होता है बनना, बिकमिंग यानी कि बनने के लिए। ठीक है, ग्रेट यानी कि महान बोल सकते हैं। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। देखिए, आर्ट मतलब होता है कला और आर्टिस्ट का मतलब हो जाएगा कलाकार। तो वह एक महान कलाकार बनने की सपना देखता था। हाउएवर, हालांकि रयान फेस का मतलब मुंह भी होता है, चेहरा भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो फेस आया है ये वर्ब के रूप में आया है। ठीक है, वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा सामना करना, किसी चीज़ का फेस करना यानी कि सामना करना। तो यहाँ पे वही आया है, इसका मतलब है फेस यानी कि उसका सेकेंड फॉर्म मतलब सामना करता था। हालांकि जो रयान है, यहाँ पे रयान कर लेना है, वो सामना करता था मेनी चैलेंजेज। मेनी का मतलब होता है कई और चैलेंजेज मतलब हो गया चुनौतियों का। कई चुनौतियों का वो सामना करना था। जैसे में यहाँ पे देखिए, हीज फैमिली वॉज पुअर, यानी कि उसकी जो परिवार था वो बहुत वॉज पुअर यानी कि गरीब था। ठीक है, उसकी फैमिली, उसका परिवार गरीब था। आगे देखते हैं, उसका परिवार गरीब था। ही कुडंट यानी कि वह नहीं कर सकता था। ठीक है, कूड का पास्ट, कैन का पास्ट होता है कूड, तो ही कुडंट मतलब वो नहीं कर सकता था। ऑफर्ड, ऑफर्ड का मतलब होता है दे सकना, कर सकना, तो वह नहीं दे सकता था। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगी, कीमती। आर्ट यानी कि कला, और सप्लाईज, आर्ट सप्लाईज का मतलब हो गया कला सामग्री। ठीक है, देखिए सप्लाई का मतलब जो होता है सप्लाई करना किसी चीज़ का। ठीक है, उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे जो ये सप्लाई है इसका मतलब है सामग्री, सप्लाई का मतलब सामग्री भी होता है। तो वो जो है महंगी कला सामग्री नहीं दे सकता था। एंड पीपल ऑफन, एंड और पीपल यानी कि लोग, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, और अक्सर लोग लाफ मतलब कि हंसते थे। लाफ का मतलब है हंसना, उसी का यहाँ पे सेकेंड में लाफ मतलब कि हंसते थे। एट हिज ड्रीम्स यानी कि उसके सपनों पर। ठीक है, वो सपना देखता था कलाकार बनने का, तो वो किसी से जब बताता था कि मैं कलाकार बनूंगा तो जो लोग थे उस पर हंसते थे। ठीक है, उसके सपने पर। वन डे, एक दिन हिज टीचर यानी कि उसके शिक्षक, एक दिन उसके शिक्षक अनाउंस मतलब कि भाषण दिया, अनाउंस किया, भाषण की घोषणा की। ठीक, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, उसी के यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में अनाउंस मतलब कि घोषणा की। एन आर्ट कंपटीशन, एक आर्ट प्रतियोगिता की यानी कला प्रतियोगिता की। ठीक है, कंपटीशन का मतलब होता है
प्रतियोगिता, एक कला प्रतियोगिता की घोषणा की। द विनर वुड गेट, यानी कि जो विनर होगा, विनर का मतलब होता है विजेता, वो वुड गेट वो पाएगा, ठीक है। गेट का मतलब क्या होता है, पाना, वह पाएगा। और स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति, ठीक है। उन्होंने टीचर ने घोषणा किया कि जो विजेता होगा उसको छात्रवृत्ति मिलेगी या फिर छात्रवृत्ति वो पाएगा, ठीक है। टू, अब देखिए आगे बता रहा है कि ये जो छात्रवृत्ति है कहाँ मिलेगी। टू यानी टू का मतलब है में, और प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित, यानी कि एक प्रतिष्ठित आर्ट यानी कि कला, और स्कूल मतलब कि विद्यालय। एक प्रतिष्ठित कला विद्यालय में जो भी उसमें विजेता होगा उसको छात्रवृत्ति मिलेगी, ऐसा शिक्षक ने घोषणा किया, ठीक है। आगे देखते हैं। रयान वॉज, यानी कि रयान था थ्रिल्ड, ठीक है। थ्रिल का मतलब होता है उत्तेजित, यहाँ पे एज एडजेक्टिव के रूप में आया है थ्रिल्ड, इसका मतलब है उत्तेजित। तो जो रयान था वो बहुत उत्तेजित था, और थ्रिल एक वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका यूज एज एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, इसका मतलब है उत्तेजित। तो रयान बहुत उत्तेजित था, बट लेकिन सून यानी कि जल्द ही, लेकिन जल्द ही रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, ये है रियलाइज्ड मतलब कि एहसास हुआ, लेकिन रियलाइज का सेकेंड फॉर्म है। ही हैड ओनली अ फ्यू ओल्ड ब्रशेस, ही हैड यानी कि उसके पास था, ओनली यानी कि केवल, और फ्यू यानी कि कुछ, ठीक है। और फ्यू का मतलब होता है कुछ, ओल्ड यानी कि पुराने ब्रश, उसके पास केवल कुछ पुराने ब्रश था। एंड लिमिटेड कलर्स, और सीमित कलर था यानी कि बहुत कम था, ठीक है। कलर्स यानी कि रंग, और सीमित रंग था, ठीक है। पेंटिंग करने के लिए ब्रश चाहिए, रंग चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, लेकिन उसके पास बहुत ही कम मात्रा में ब्रश था, वो पुराने था, ठीक है। और कलर भी बहुत सीमित था यानी कि कम था। इंस्टीड ऑफ गिविंग, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, गिविंग यानी कि देने के बजाय, ऑफ, ठीक है। देखिए गिव ऑफ, यहाँ पे है गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मानना, ठीक है। तो यहाँ पे उसका एनजी फॉर्म गिविंग अप यानी कि हार मानने के बजाय, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ गिविंग अप, हार, यहाँ पे हार कर लेना है, ठीक है। हार मानने के बजाय ही यूज, उसने इस्तेमाल किया, ठीक है। यूज का मतलब होता है उपयोग करना, इस्तेमाल करना, तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म मतलब इस्तेमाल किया, हीज क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मकता, उसने अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल किया हार मानने के बजाय। और क्या किया, ही मिक्स्ड यानी कि उसने मिक्स कर दिया, मिक्स का मतलब होता है मिलाना, तो उसका सेकेंड फॉर्म में मिक्स्ड मतलब कि मिलाया, कलर्स यानी कि रंगों को, उसने रंगों को मिलाया। इन इक्वल वेज, इक्वल का मतलब होता है अनोखा, और वेज यानी कि तरीके, अनोखे तरीके से उसने कलर को मिलाया। एंड इवन यूज्ड, और इवन का मतलब है भी, यूज्ड यानी कि इस्तेमाल किया, ठीक है। लिप्स, और भी इस्तेमाल किया, क्या, लिप्स मतलब होता है पत्तियाँ, एंड पिंक्स का मतलब होता है टहनियों, ठीक है। और उसने पत्तियों और टहनियों का भी इस्तेमाल किया। एज अ ब्रशेस, एज का मतलब यहाँ पे के रूप में, ब्रशेस यानी कि ब्रश, ठीक है। तो ब्रश के रूप में उसके पास बहुत ही पुराने और कम ब्रशेस थे, तो उसने क्या किया, पत्तियों और टहनियों का इस्तेमाल किया ब्रश के रूप में। ऑन द डे ऑफ द, और कलर को उसने क्या किया कि जितने भी उसके पास लिमिटेड जो कलर थे उसको उसने मिक्स कर दिया, और ब्रश के लिए उसने, ब्रश के लिए जो पत्तियाँ होती है और जो टहनियाँ होती है उसका इस्तेमाल किया। ऑन द डे ऑफ द कंपटीशन यानी कि कंपटीशन के दिन, ठीक है, प्रतियोगिता के दिन, कंपटीशन कहने का मतलब होता है प्रतियोगिता। रयान प्रेजेंटेड यानी कि रयान पेश की, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित करना, पेश करना, ठीक है। तो प्रेजेंटेड मतलब कि पेश की, ठीक है। यहाँ पे रयान कर लेना है, रियान नहीं होगा, रयान। रयान ने पेश की हीज पेंटिंग यानी कि अपनी पेंटिंग को, ठीक है। अपनी पेंटिंग को उसने पेश की। अ ब्रीथ टेकिंग सनसेट, ब्रीथ टेकिंग का मतलब होता है लुभावनी, सनसेट मतलब होता है सूर्यास्त, एक लुभावनी सूर्यास्त ओवर अ विलेज यानी कि एक गांव पर, ठीक है। उसकी जो पेंटिंग थी वो पेंटिंग बनाया था कि एक गांव है, ठीक है, और गांव के ऊपर जो है, ठीक है, गांव पर एक लुभावनी सूर्यास्त का उसने चित्र बनाया था, ठीक है। गांव के ऊपर जो सूर्यास्त, जब सूर्यास्त का जब समय होता है उस तरह का सीन कैसा होता है, ऐसा कुछ उसने पेंटिंग बनाया, ठीक है। और एक गाँव के ऊपर उसको बैठा दिया, सूर्यास्त की जो भी सीन होती है।
हीज आर्ट वर्क, ठीक है। आर्ट वर्क का मतलब है कि कलाकृति, उसकी कलाकृति वॉज मतलब थी, उसकी कलाकृति थी डिफरेंट यानी कि अलग। रॉ का मतलब है कच्चा, ठीक है, अलग और कच्चा थी। एंड फुल ऑफ इमोशंस, फुल यानी कि भरी थी, इमोशंस का मतलब होता है भावनाओं, और भावनाओं से भरी थी। दो जजेज, जो जज थे वो अमेज, वो अमेज हो गए। अमेज का मतलब होता है चकित होना, ठीक है, उसका सेकेंड फॉर्म है अमेज, मतलब कि चकित हो गए। जज चकित थे बाय हिज टैलेंट, ठीक है, यानी कि उसके टैलेंट से, टैलेंट का हिंदी में मतलब होता है प्रतिभा, उसकी प्रतिभा एंड एफर्ट्स, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, उसकी प्रतिभा और प्रयास से जो जज थे वह बहुत ही चकित थे कि वह इतने लिमिटेड कलर में और इतने लिमिटेड ब्रशेस में इतनी अच्छी चित्र कैसे बना दिया। टू एवरी वंस सरप्राइज, मतलब सबको आश्चर्य, ठीक है, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य, एवरी वन यानी कि सबको। रयान वन फर्स्ट प्लेस, ठीक है, रयान, विन का मतलब होता है जीतना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है वन, मतलब कि जीत गया। फर्स्ट यानी कि पहला, प्लेस मतलब कि स्थान, रयान ने पहला स्थान जीत गया, मतलब वो पहले स्थान पे आ गया। ईयर्स लेटर, ईयर्स मतलब होता है सालों, लेटर यानी कि बाद में, ठीक है, तो सालों बाद इसका मतलब हो जाएगा। सालों बाद रयान बिकेम अ फेमस आर्टिस्ट, रयान बिकेम मतलब बन गया, ठीक है, बिकम का सेकेंड फॉर्म है बिकेम मतलब बन गया। फेमस यानी कि प्रसिद्ध, आर्टिस्ट यानी कि कलाकार। सालों बाद, सालों के बाद, ठीक है, यहाँ पे ईयर्स लेटर यानी कि सालों बाद रयान एक प्रसिद्ध कलाकार बन गया। प्रूविंग दैट, उसने साबित कर दिया, ठीक है, कर दिया कि टैलेंट यानी कि प्रतिभा, पैशंस, पैशन मतलब कि जुनून, एंड परसिस्टेंस, परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़ता, और प्रतिभा, जुनून और दृढ़ता कैन ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है कम करना, और कैन यानी कि सकना, तो कैन ओवरकम यानी कर सकता है एनी ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा, ठीक है, तो जो ये टैलेंट है, प्रतिभा, जुनून और दृढ़ता, ये किसी भी बाधा को कम कर सकती है, उसने ऐसा साबित कर दिया, ठीक है, किसी भी बाधा को कम कर सकती है। हीज स्टोरी, उसकी कहानी इंस्पायर्ड, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, ठीक है, उसका सेकेंड फॉर्म है इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित किया, उसकी कहानियों ने प्रेरित किया मेनी यंग ड्रीमर्स, मेनी यानी कि कई, यंग यानी कि युवा, ड्रीमर्स यानी कि सपना देखने वाले, ठीक है, कई सपना देखने वाले यंग को उसकी जो कहानी है प्रेरित किया, उसके कहानियों ने उसे कई सपना देखने वाले युवा को प्रेरित किया। कई सपने देखने वाले युवा, ड्रीमर्स का मतलब होता है सपना देखने वाला। टू फॉलो, ये फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, मानना, तो मानने के लिए देयर हार्ट्स यानी कि उनके दिल की बात, हार्ट्स का मतलब है दिल की बात, ठीक है, कई सपने देखने वाले युवा को अपने दिल की बात मानने के लिए उसके कहानियों ने प्रेरित किया। नो मैटर हाउ द टफ द जर्नी सीम्ड, नो मैटर हाउ ये एक एडवांस स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब होता है चाहे कैसे भी, टॉप का यानी कि कठिन, द जर्नी यानी कि यात्रा, सीम्ड मतलब लगती थी, ठीक है, चाहे यात्रा कैसे भी, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन, यहाँ पे कठिन कर लेना आपको, ठीक है, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सब युवा, उसकी कहानियों ने सभी युवा को अपने दिल की बात मानने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया, यानी कि सब उसके कहानी की वजह से बहुत सारे युवा प्रेरित हुए। अब देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। सक्सेस इज नॉट अबाउट हैविंग द बेस्ट रिसोर्सेज, यानी कि सफलता नहीं है कि आपके पास सबसे अच्छा संसाधन क्या है, ठीक है, कि सफलता का मतलब सबसे अच्छे संसाधनों का होना नहीं है, इसका मतलब है कि आपके पास अगर जो है कम चीज़ें हैं लेकिन आपके मन में कुछ करने की इच्छा है, तो आपके पास सीमित चीज़ों से ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो दृढ़ता होना चाहिए। इट्स अबाउट मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ व्हाट यू हैव, ठीक है, यानी कि सबसे अच्छा उपयोग के बारे में आपके पास जो है, आपके पास जो है उसको देखना है, और जो सफलता पाने वाला रहेगा, जो भी आपके पास है उतनी लिमिटेड चीज़ों में वो सफलता पा लेगा।
नेवर गिव अप, एंड नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, गिव अप यानी कि छोड़ना, ठीक है। कभी न छोड़े ऑन योर ड्रीम्स यानी कि अपने सपने को, अपने सपने को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो आप ये ना देखें कि आपके पास क्या है, जो भी है उसी से आप शुरुआत कर सकते हैं। बस आपके मन में ये होना चाहिए कि आपको कुछ करना है, तो आप लिमिटेड चीज़ों में बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है पैशनेट। ठीक है, पैशन का मतलब होता है जुनून और पैशनेट मतलब हो जाएगा जुनूनी। ठीक है, भावुक, कामुक, जुनूनी, ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है ऑफर्ड। ऑफर्ड का मतलब होता है दे सकना, देना, प्रदान करना, दे सकना। ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है अफोर्डेड। अफोर्डेड यानी कि इसमें आप ईडी लगा देंगे तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ये एक वर्ब है। सप्लाई का मतलब होता है उपलब्ध कराना, ठीक है, प्रदान करना। इसका भी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, सप्लाइड। इसमें क्या करना, आपको वाई को हटाकर आई ई डी लगा देंगे तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो ये तो हो गया आपका वर्ब। लेकिन जो सप्लाई वर्ड है इसका यूज हम नाउन के रूप में भी करते हैं। नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा सामग्री। ठीक है, सामग्री, भंडार, जो कि आपने स्टोरी में देखा वहाँ पे इसका यूज किया था एज अ नाउन, यानी कि वहाँ पे इसका मतलब था सामग्री। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा हम सामग्री की बात करेंगे तो वहाँ पे सप्लाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि वाई को हटाकर हम आई ई एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा इसका प्लूरल। तो वहाँ पे स्टोरी में आपने देखा इसका प्लूरल दिया था सप्लाइज। ठीक है, ये एक नाउन है। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है अनाउंस्ड। अनाउंस्ड स्टोरी में इसका सेकेंड फॉर्म दिया था अनाउंस, यानी कि शिक्षकों ने घोषणा की। स्कॉलरशिप का मतलब होता है छात्रवृत्ति। दिस इज अ नाउन। इसको हम पढ़ेंगे प्रेस्टिजियस। ठीक है, प्रेस्टिजियस। ठीक है, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित। ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा, रुकावट। ये एक नाउन है। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, किसी को इंस्पायर करना। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है। इसमें आपको केवल डी लगा देंगे, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा, आपको डी लगा देना है केवल। इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड, ये एक वर्ब है। रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। देखिए, रिसोर्स मतलब होता है संसाधन, एस लगा है मतलब कि संसाधनों, एक से ज़्यादा संसाधन के बारे में हम बात करेंगे तो रिसोर्सेज हो जाएगा। सनसेट, देखिए सन का मतलब क्या होता है सूरज, सूर्य, और सनसेट लग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका सूर्यास्त, यानी कि जब सूर्य डूबता है तो उसको हम बोलते हैं सूर्यास्त। ठीक है, ये एक नाउन है। अमेज का मतलब होता है चौंका देना, किसी को चौंक जाना। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है। इसमें भी आप केवल डी लगा देंगे तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा अमेज्ड, अमेज्ड। टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा। टैलेंट को आप टैलेंट से ही समझ सकते हैं। ठीक है, टैलेंट यानी कि कोई काम करने की टैलेंट है आप में, उस काम को आप कर सकते हैं। ठीक है, एफर्ट, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, कोशिश। ये भी एक नाउन है। तो आशा करती हूँ कि ये सारे वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं पीडीएफ के लिए। अब आपको बताती हूँ कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें शो करा रही हूँ। आपको क्या करना है कि सबका बारी बारी से स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये है, यहाँ पे नीचे मैं टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। यदि आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि पीडीएफ कैसे बनाएं। वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा और आप खुद से पीडीएफ बनाना सीख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं केवल इंग्लिश की चीज़ें शो कराई हूँ क्योंकि जो मैं पढ़ाई हूँ यहाँ वीडियो में मैंने वहाँ पे इसके बगल में हिंदी मीनिंग लिखा है। लेकिन आपको क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को केवल इंग्लिश में अपने नोटबुक में नोट करके और इसकी हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है। तो आपको समझ में आएगा कि आपको जो वीडियो से देखने का कुछ भी फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में कितना आ रहा है। जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर से आपको वीडियो को देखना है और आपको समझना है कि इसका मतलब कैसे, मतलब क्या होगा और कैसे हम इसका मतलब निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ईजी तरीके से बताया आपको एक एक वर्ड के हम मीनिंग कैसे निकालेंगे और एक लंबे सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो आशा करती हूँ कि आज की जो ये स्टोरी है आपको पसंद आया होगा और वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।